भारत और चीन के कूटनीतिक रिश्तों का असर अब अफ्रीका में भी दिखने लगा है। भारत अफ्रीकी देशों की आवाज वैश्विक मंचों पर पहुंचकर आपसी सहयोग कायम कर विस्तार करना चाहता है। वैश्विक मंचों पर मौजूद काफी देश भारत के साथ मिलकर चीन के वर्चस्व को तोड़ना भी चाहते हैं। कोरोना काल में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच आपसी समझ में काफी बढ़ोतरी हुई दिखाई पड़ती है। भारत और अफ्रीकी देश साथ मिलकर वैश्विक संस्थाओं में लोकतांत्रिक सुधार के मुद्दे पर एकजुट होकर बोल रहे हैं। दोनों ही देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी समर्थन किया है। भारत अफ्रीकी देशों में व्यापार संतुलन कायम करना चाहता है और ऊर्जा के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सहयोग के विस्तार की संभावनाओं को विकसित करना चाहता है। दरअसल भारत अफ्रीकी देशों से फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का निर्यात करता है और वहां से प्राकृतिक संसाधनों और हीरो का आयात करता है। बीते साल 30 अफ्रीकी देशों की जीडीपी से चीन का ट्रेड ज्यादा रहा था और अफ्रीका में चीन का व्यापार 200 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो वहां के अफ्रीका के 30 सबसे छोटे देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है। वहीं भारत का अफ्रीका से करीब 71.65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। यह अफ्रीका में चीन के व्यापार के आधे से भी कम है। इसके चलते भारत और दूसरे देश साथ मिलकर चीन को रास्ते से हटाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। वहीं भारत और रूस की कंपनियों ने ट्रांस कॉन्टिनेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए थे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी ध्यान अफ्रीकी देशों पर ज्यादा रहा है। इस वजह से पिछले साल अप्रैल में उन्होंने अफ्रीका के कई विदेश मंत्रियों के साथ बातचीत की थी और अपने रिश्तों को मजबूत करने और देश के हितों को बढ़ावा देने के प्रयास किए और उनके ये प्रयास अभी भी जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।